बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा बहुत सी छोटी बड़ी चीजों से पाला पड़ता है और हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजों में कुछ छोटे मोटे स्पॉट्स ऐसे होते हैं जिसके यूजेस तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें इनके यूजेस नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर जीन्स की पैंट में बड़ी जेब के अंदर एक छोटी सी जेब होती है, इसका आखिर क्या मकसद है? जो बॉल पेंट्स की कैप होती है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, इनका भी आखिर क्या मकसद है? आज मैं आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प चीजों और इनके यूजेस के बारे में बताऊंगा। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के एंड पर आपके फायदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फैक्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़े बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिल सके। नंबर 10, फ्रूट स्टिकर्स। दोस्तों, अक्सर आपने फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, एप्पल वगैरह बाय करते हुए इन पर मुख्तलिफ स्टिकर देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्टिकर्स का मकसद क्या है? स्टिकर्स में जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो या तो प्रोड्यूसर या कंट्री की मार्किंग होते हैं, लेकिन इनमें जो नंबर्स होते हैं इनका मकसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 4 डिजिट्स के नंबर हैं और पहला नंबर भी 4 होते फिर इसका मतलब है कि फ्रूट्स पर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया गया है। अगर 5 डिजिट्स के नंबर है और फर्स्ट जो नंबर है वो 9 हो तो इसका मतलब है कि ये फ्रूट कुदरती तौर पर ग्रो किया गया है। अगर 5 डिजिट्स ही नंबर हैं और पहला नंबर 8 हो तो इसका मतलब है कि ये फ्रूट आर्टिफिशियली ग्रो किया गया है। नंबर 9, नोटबुक मार्किंग। दोस्तों, आपने नोटबुक पर मार्जिन लाइन लगाई होंगी और आपने ऐसा इसलिए किया होगा कि ताकि आपकी जो नोटबुक है वो प्रेजेंटेबल लगे। लेकिन आपको हैरत वाली बात बताएं कि माजी में ये मार्जिन लाइंस इस मकसद के इस्तेमाल नहीं की जाती थी, बल्कि ये चूहों से कॉपी को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। असल में ये लाइन जिन पोर्शन में लगाई जाती थी इस जगह पर चूहों का अटैक ज्यादा होता था और चूहे कॉपी को काट देते थे। अब लाइन्स की वजह से ये होता था कि एक स्पेस मिल जाती थी। अब अगर मार्जिन लाइन वाले पोर्शन को चूहे फाड़ भी दें या काट भी दें तो फिर भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कॉपी पर लिखी हुई होती थी वो बच सकती थी। नंबर 8, जीन्स पॉकेट। दोस्तों, अक्सर आपने जीन्स में बैक और साइड में जो बड़ी पॉकेट्स होती हैं उनके अंदर एक छोटी पॉकेट नोटिस की होगी। ये पॉकेट अक्सर यूज में नहीं रहती, लेकिन इस पॉकेट का भी एक मकसद है। किसी जमाने में पॉकेट वॉचेस हुआ करती थी। कैलिफोर्निया के गोल्ड माइनर्स 19th सेंचुरी में जीन्स पहनना पसंद करते थे। ये माइनर्स अपने पास पॉकेट वॉचेस रखते थे जो उस वक्त एक लग्जरी आइटम हुआ करती थी। इन पॉकेट वॉचेस को प्रोटेक्ट करने और रास्ते में गिरने से बचाने के लिए जीन्स में ये पॉकेट बनाई जाती थी ताकि अगर वॉचेस छोटी पॉकेट से गिर भी जाएं तो फिर भी ये बड़ी पॉकेट में चली जाएंगी और इस तरह ये वॉचेस सेफ रहेंगी। नंबर 7, पेन कैप होल्स। दोस्तों, अक्सर आपने बॉल पॉइंट के कैप्स पर छोटे छोटे होल्स देखे होंगे। क्या आपको पता है कि इन होल्स का फायदा क्या है? छोटे बच्चे अक्सर इस तरह की पेन कैप्स को मुंह में डालते रहते हैं और ये खतरा होता है कि ये कैप्स बच्चों के गले में फंस जाएंगी। इस खतरे के पेश नजर पेन कैप्स में होल्स रखे जाते हैं ताकि अगर किसी बच्चे के गले में खुदा न ख्वास्ता ये कैप्स फंस भी जाएं फिर भी बच्चा इन होल्स की मदद से सांस ले सके और बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। नंबर 6, कोक कैन। दोस्तों, आपने ड्रिंकिंग कैन की टॉप पर मौजूद रिप्लेसेबल लिड में होल जरूर देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये इसलिए है ताकि जो लिड है वो आसानी से रिमूव हो सके, लेकिन हकीकत में इसका मकसद ये है कि आप जो स्ट्रॉ डालते हैं वो एक जगह टिकी रह सके और नीचे ना गिर सके। वेल, आई एम श्योर आपने शायद कैन में ड्रिंक करते हुए कोई स्ट्रॉ का यूज किया होगा। अगर आपने कभी किया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, सिलेंडर इन केबल। दोस्तों, आप रोज लैपटॉप की पावर केबल पर इस तरह का सिलेंडर देखते होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं। इन सिलेंडर्स को अक्यूमुलेटर्स बोलते हैं। इनको आप स्मॉल बैटरीज भी बोल सकते हैं। ये फ्यू मिली सेकेंड्स की पावर स्टोर करते हैं और अगर किसी भी वजह से केबल में खराबी आ जाए तो इन बैटरीज की मदद से कुछ देर के लिए डेटा फ्लो जारी रहता है। नंबर 4, मेटल रिवर्स। दोस्तों, आपने जीन्स पर इस तरह के बटन देखे होंगे। इनको मेटल रिवर्स बोलते हैं। इनका मकसद ये होता है कि इनकी वजह से जीन्स की स्टिचिंग बहुत मजबूत रहती है और जीन्स जल्दी डैमेज नहीं होती। शुरू में जब जीन्स बनना शुरू हुई थी तो ये वर्कर्स, फार्मर्स और माइनर्स और लेबर्स में ज्यादा पॉपुलर हुई थी और इस क्लास के लोग इनका ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन रिवर्स की मदद से जीन्स को मजबूत बनाया जाता था। नंबर 3, बम्स ऑन बोतल। दोस्तों, हम सभी तकरीबन रोजाना सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। ये हमारी ऑलमोस्ट आदत बन चुकी है। आपने इन ड्रिंक्स की बोतल के नीचे बम्स बने हुए देखे होंगे, लेकिन अगर आप पानी की बोतल बाय करें तो इनमें ये बम्स नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि ये बम्स डेकोरेशन के लिए हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। असल में जब इन कोल्ड ड्रिंक्स में सिरप फिल करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है ये बम्स CO2 के प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये बम्स ना बनाए जाएं तो ये बोतल साइड से फूल सकती हैं और इवेंचुअली फट सकती हैं। नंबर 2, पब्लिक टॉयलेट्स। दोस्तों, आपने पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया होगा। इन टॉयलेट्स के डोर नीचे से ओपन होते हैं और कई पब्लिक टॉयलेट्स में तो ये ऊपर से भी ओपन होते हैं। आपने कभी तो ये सोचा होगा कि आखिर ये डोर्स इतने छोटे क्यों रखे जाते हैं? असल में इन टॉयलेट्स के डोर को ऐसा रखने की वजह ये होती है कि इंसान इन टॉयलेट्स को यूज करते हुए अनकंफर्टेबल फील करे। कई लोग तो टॉयलेट्स में सो जाते हैं और कई तो डेरे लगाकर बैठ जाते हैं। इस तरह के टॉयलेट्स की वजह से लोग जल्दी से टॉयलेट यूज करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये वाकई में एक जीनियस आइडिया था।
नंबर 1, नेल्स लेयर। दोस्तों आप नेल्स तो जरूर काटते होंगे। आपने अपने नेल्स में एक वाइट कलर की लेयर जरूर देखी होंगी। अक्सर हम इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन लेयर्स का हमारे जिस्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में ये लेयर्स एक सील की तरह काम करती हैं। इनकी वजह से बैक्टीरिया और जर्म्स हमारी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकते। अगर ये लेयर्स ना हो, क्योंकि हमारे हाथ हर जगह लगते हैं, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया और जर्म्स डायरेक्ट हमारी बॉडी में जा सकते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शन को डैमेज कर सकते हैं। इन लेयर्स की वजह से हम इस मुश्किल से बच जाते हैं। बेशक अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं होती। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।